हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस शाम के समय में हमारे ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सही सलामत हैं और यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता और जड़ के तरह पकड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं बोलकर हम विश्वास करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना कर कर हमारा इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। वी थैंक यू माइटी लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आपकी। आप संपूर्ण परमेश्वर है। आप अद्भुत और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। आप ही आदि है और आप ही अंत है परमेश्वर। आपके बिना परमेश्वर इस धरती पे कुछ भी नहीं टलता परमेश्वर। आप महान उत्तम उचित परमेश्वर हैं। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस आराधना का समय में हमसे जो आपकी आराधना में इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, सब भाई और बहन परिवार कलीसिया के परिवार को आपके हाथों पे समर्पण कर कर हम प्रार्थना करते हैं। आज इस आराधना का समय में परमेश्वर उनसे बात करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। एक एक गीत के द्वारा उनके जीवन एक अभिषेक में भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो काम के लिए इंतजार से बैठे हैं परमेश्वर, जो बात के लिए, जो शब्द के लिए इंतजार से बैठे हैं परमेश्वर, वो आपकी वचन उनके अंदर क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गीत के द्वारा ओ रिखा ला रबा शिहातुना माला रबा क्रिया करने के लिए हम मांगते हैं प्रिय परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रोगों से छुटकारा हो, बंधन से छुटकारा हो, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई इस आराधना को देख रहा हो परमेश्वर, जितना भी बंधन सर के ऊपर हो, यीशु मसीह के नाम से एक छुटकारा पाए। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो उम्मीद से इस आराधना में बैठे हैं, वो उम्मीद पूरा होने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितने लोग हैं परमेश्वर जो इस आराधना में नहीं भाग ले पा रहे हैं, लेने के लिए चाहते हैं तो भी स्वतंत्र से उसको नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आपने इस समय को आपकी आराधना करने के लिए आपने मौका दिया है। हम धन्यवाद करते हैं सब आपके महिमा के लिए। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग रहते हैं तो सामने जितना भी बड़ा पहाड़ खड़े क्यों ना हो, उस पहाड़ को पार करने का ताकत और सामर्थ से हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमें भरते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए सब मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है, हम गाएंगे। हालेलुया। तालियां बजाकर जोर से। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार
गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब तो आवाज उठाकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा जब हमारे संग संग होते हैं, याकूब का परमेश्वर जब हमारे संग संग होते हैं, यहोवा ईरे जब हमारे संग संग होते हैं, ओ राबा बाबा बाबा बारी खाला राबा बाबा बाबा ओ राबा शिहांदुमा, कितना भी नामुमकिन काम हो, जितना भी नाकामयाब हो, वो सब हमारे यहोवा परमेश्वर के लिए कामयाब है, यहोवा परमेश्वर के लिए कामयाब है। आवाज उठाकर बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, मेरा सेनाओं का यहोवा से सब कुछ होगा। मेरा सेनाओं का यहोवा जो मुर्दों को भी जी उठाता है, उससे सब कुछ होगा। मेरा जीवन यहोवा के द्वारा भरपूरी होगा। मेरा जीवन में यहोवा परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद होगा। मेरा जीवन में जो मैं नहीं चाहता था, जो मैं नहीं कर सकता था, हालेलुया, जो काम मेरे लिए कठिन था, जब मैं सेनाओं का यहोवा को पुकारूंगा, वो नाम मेरे लिए सब कुछ करेगा। रखा नामा शिहातुना माला रबा बाबा, वो नाम मेरे लिए सब कुछ करेगा। यहोवा का नाम जो अति सामर्थ है, यहोवा का नाम जो अति उचित है, यहोवा का नाम पुकारते पुकारते हैं तू पवित्र है बोलते बोलते हमें भी पवित्र का होने का अनुभव मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र बनाने के लिए ही तो इस धरती पर हमारे महान यीशु मसीह उस स्वर्ग के जगह को छोड़कर इस धरती पर आए। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए, मेरे पाप के लिए, आपके पाप को सहने के लिए, हालेलुया, सारे कठिनाइयों को अपने ऊपर लेने के लिए, सारे लज्जित को अपने ऊपर लेने के लिए, सारे मुसीबतों को अपने ऊपर लेने के लिए, ताकि हम नहीं भुगते। तो इसीलिए तो हमारे प्रिय यीशु मसीह उस स्वर्ग के जगह को छोड़कर इस धरती पर आए मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो चलिए और एक गीत हम गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आमेन। सब मिलकर हम गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना लहू बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया।
दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु हमारे, धन्य धन्य यीशु हमारे, हमको पिता से मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्यवाद यहोवा, सब धन्यवाद बोलिए। मेरे लिए मेरे मसीह दुनिया में आया, मेरे खातिर मेरा मसीह दुनिया में आया, मेरे खातिर मेरे मसीह इस दुनिया में आया। सब लोग आवाज उठाकर बोलते रहिए, मेरे लिए आया, हाँ मेरे लिए आया। उस स्वर्ग पे एक उत्तम स्थान को मेरे लिए तैयार करके मुझे लेके जाकर उस पर बैठाने के लिए मेरे खातिर मेरे मसीह ने आया। कोई इस आराधना का समय में चुप नहीं रही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है। परमेश्वर हमें भरना चाहते हैं अपने ताकत से, अपने सामर्थ से। जो पाप में के दलदल में हम पड़े हुए हैं, उस पाप के दलदल से हमें बाहर उठाकर लेके जाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा हमारे खातिर। सब बोलिए, मेरे खातिर भेजा गया, मेरे खातिर। देखिए, परलोक जैसा सुंदर जगह इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। परलोक जैसा एक पवित्र स्थान इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। उस पवित्र स्थान को छोड़कर, उस अति महान स्थल को छोड़कर, हालेलुया, जहां केरूब और सेरूब उनके बीच में वास करते हमारे पवित्र पिता का इकलौता बेटा यीशु मसीह, उस जगह को छोड़कर उस जगह को छोड़कर इस धरती पर मेरे खातिर आए, मेरे खातिर आए, ताकि मैं पवित्रता से जी सकूं, ताकि मैं इस वचन का पालन कर सकूं, ताकि मैं शैतान के विरुद्ध खड़े होकर उसके युद्ध कर मैं एक अच्छा योद्धा बन सकूं। वो मेरे खातिर आए ताकि मैं बहुतों को सुसमाचार प्रचार कर बहुतों को परमेश्वर के सम्मुख में उद्धार प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति बनूं, एक बर्तन बनूं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा नहीं चाहते कि हम हार में रहे। परमेश्वर यहोवा नहीं चाहते हैं कि हार में बैठे रहे, पापी जैसे बैठे रहे, पाप करते रहे। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर यहोवा नहीं चाहते मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें समाधान देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें खुशी से भरने के लिए, हमें पवित्र स्थान में हमको भी लेके जाकर उनके साथ आराधना करवाने के लिए ही उस उत्तम स्थान को छोड़कर इस धरती पर आए, क्रूस पर बलिदान हुए। हम लोग एक छोटा सा दर्द को भी नहीं सह पा रहे हैं, फिर भी मेरा प्रिय यीशु मसीह उस क्रूस में कितना दर्द को उन्होंने सहा। उनके खून पानी की तरह बह रहा था। सिर पर कांटों का मुकुट जो थे दर्द दे रहे थे। कितना कष्ट सहा मेरा यहोवा ने मेरे लिए। उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूं? मैं उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूं? मेरा उधार का कटोरा को उठाकर, उस उधार को संभाल कर, पवित्र जो वस्त्र मैंने पहना है वो पवित्र वस्त्र को मैं बिना गंदा कर वैसे ही मुझे लौटाना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। आपके कुर्बानी के लिए धन्यवाद, उस क्रूस के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद जो हमें पाप क्षमा देता है परमेश्वर।
कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे साथ फिर से एक बार, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलचिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। आगे का राह अगर आपको मालूम नहीं है तो यीशु मसीह हमारा दिन के मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा तमन। अगर दुख में है तो मेरे साथ मिलकर विश्वास से इस गीत को गाइए। मेरे दुखों का होगा तमन। आंसू में है क्या? आंसू पोंछेगा जो आंखों का नम। राजा बन कर जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। बादलों पर जब वो फिर से आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। अगर आंसू में है, दर्द में है, दुख में है, मुसीबत में है, परमेश्वर के लिए कष्ट उठा रहे हैं, परमेश्वर के नाते दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के नाते दर्द को सह रहे हैं, तो आपका लिए और हमारे लिए एक अच्छा सुसमाचार ये है कि बादलों पर वो फिर जब फिर से आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर मैं भी उड़ आपके संग आऊंगा। आई विल ऑल्सो कम विथ यू ओ लॉर्ड। मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं भी उस जगह पे आऊंगा जहां आंसू नहीं है, मैं भी उस जगह पे आऊंगा जहां दुख नहीं है, मैं भी उस जगह पे आऊंगा, आना चाहता हूं जो जगह पवित्र है, जहाँ कष्ट नहीं, भूख नहीं, आंसू नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आराधना ही आराधना। मैं भी उस जगह पे आना चाहता हूँ। हाथ उठाकर बोलिए, लॉर्ड आई ऑल्सो वांट टू कम विथ यू। लॉर्ड मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। परमेश्वर यहोवा उस योग्य मुझे बना, उस योग्य मुझे बना जो योग्यता उस परलोक के अंदर आने के लिए चाहिए, जो पवित्रता उस परलोक के अंदर आने के लिए मुझे चाहिए, जो पवित्र और जो योग्य मुझे, हालेलुया, उस आगमन में, गुप्त आगमन में आते समय उस नरसिंगी के फूंकने का आवाज मेरे कानों का सुनने का योग्य मुझे बनाइए। और आपके आगमन में आपके साथ आने के लिए जो पवित्रता
मेरे जिंदगी को भरिए। पूछिए पूछिए, आज मेरे जिंदगी को भरिए। ऊंचे सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा बुलाहट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। परमेश्वर से इस आराधना का समय में पूछिए पूछिए, मुंह खोलकर आवाज उठाकर, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ। हालेलुया। आई सबमिट माई सेल्फ अनटू योर फीट ओ लॉर्ड। मैं आपके सम्मुख में मुझे समर्पण करता हूँ, अर्पित करता हूँ परमेश्वर, अर्पण करता हूँ परमेश्वर कि मैं आपको इच्छा को पूरा करूं। इस धरती पर आपने मुझे क्यों लाया था, क्या इच्छा पूरा करने के लिए आया था, मेरे ऊपर का बुलाहट क्या है, ये सब को समझकर परमेश्वर मैं आपके आगमन में मैं आना चाहता हूं। आपने जैसे पिता का इच्छा को पूरा किया, पिता का इच्छा ये था कि आप पाप के बलिदान बने। आपने पिता का आज्ञा पालन किया, आपने पिता का सिद्ध पूरा किया, आपने पिता का इच्छा को पूरा किया, आशाओं को पूरा किया, सबको पूरा किया। जो जो पिता ने आपको आज्ञा दिया था, वैसे एक आज्ञा पालन का क्रिया हमारे अंदर भी चाहिए। हम भी वचन का आज्ञा को पालन करना चाहिए। हम भी आपके इच्छा को पूरा करने में तुले रहना चाहिए। हम भी वचन को पढ़कर आपकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। हमारे बल आप है परमेश्वर। सब हाथ उठाकर बोलिए, मेरे बल आप है परमेश्वर। इस सब को, इस सांसारिक पापों से विरुद्ध खड़े होकर अगर मुझे पवित्रता के मार्ग में मुझे चलना है, तो एक सैनिक बनकर आपके सामर्थ से मुझे भरिए, आपके बल से मुझे भरिए। सब लोग मांगिए। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं। जो जो इस आराधना में जुड़कर परमेश्वर हमारे साथ मांग रहे हैं कि आपकी इच्छा को पूरा करें, उन आपके अभिषेक से, आपके सामर्थ से उन भाई और बहनों को भरिए 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 परमेश्वर। आज से एक नया जीवन शुरू हो जाए उनके जीवन में, क्योंकि आपके आगमन बहुत समीप है। हम आपके आगमन में हमें आप छोड़ना नहीं है परमेश्वर। जो लहू आपने उस क्रूस में बहाया था मेरे लिए, वो लहू के द्वारा मुझे आपके सम्मुख में प्रवेश करना है परमेश्वर। फिर भी मेरा बल से नहीं, मेरे ताकत से नहीं, मेरा सामर्थ से नहीं, सब आपके कृपा के अनुसार परमेश्वर, सब आपके चाहत के अनुसार परमेश्वर। हम लोग आपके सम्मुख में हमें अपने आप को समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें। इस आराधना के द्वारा आपने बहुत सारे भाई और बहनों के साथ आपने बात किया है, हम धन्यवाद करते हैं। वचन के समय को आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। एक अच्छे खेत की तरह हमारा हृदय को हम तैयारी कर कर हम बैठे हैं परमेश्वर। आप इस वचन को एक अच्छे बीज के तरह बोकर 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देने के लिए आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है। हमारे कलीसिया का हम सब खड़े होकर हमारा भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 70 पढ़ेंगे। भजन संगीता 70 सहायता के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन स्मरण कराने के लिए। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए।
जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरे उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, ये यहोवा विलंब ना कर। ये यहोवा विलंब ना कर मुझे सहायता करने के लिए और मुझे छुड़ाने के लिए। ये यहोवा विलंब ना कर। हम सब आंखें बंद कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए प्रार्थना करेंगे, देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, मुझे सहायता करने के लिए और सारे बंधन से मुझे छुड़ाने के लिए और रुकावटों को दूर करने के लिए फुर्ती कर परमेश्वर, विलंब ना कर परमेश्वर। मैं तो दीन और दरिद्र मनुष्य हूँ, मैं तो सिर्फ आप ही के ऊपर भरोसा रखा हूँ। मेरा भरोसा और किसके ऊपर मैं रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपके भरोसा ही प्रतिफल देती है, आपके भरोसा ही अच्छा है परमेश्वर। आपके ऊपर भरोसा रखना ही ठीक है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे भजन संगीता के लिए। धन्यवाद। हम इस समय पे हमारे सारे पृथ्वी के सारे लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही सारे लोग, सारे मानव जाति आपके बारे में जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस दिन में भी इंडिया देश के लिए परमेश्वर आपके हाथ को हमारे देश के ऊपर बढ़ाइए। गरीबों के विरुद्ध जितने भी काम हो रहे हैं परमेश्वर, एक नियम को आप लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नेपाल देश, हालेलुया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे सारे देशों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके वचन है कि मैं सारे मूर्तियों को मेरे देशों से कुचल डालूंगा बोलकर परमेश्वर सारे जगत के लोगों आपको जानकारी होने के लिए आप मदद कीजिए। आज के वचन को जो भाई और बहन सुन रहे हैं उनके अंदर आपके वचन क्रिया करने के लिए, एक छुटकारा लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया जल्दी ही जल्दी खोलकर हम आपके सम्मुख में आकर आराधना करने के लिए हम विनती करते हैं। इस महामारी से परमेश्वर जल्दी ही हमारे देशों को छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारे कलीसिया का सुसमाचार ये है कि हमारा कलीसिया की आराधना हर शुक्रवार के दिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। हम आपसे ऑनलाइन में हो रहा है। कृपा कर हम आपसे विनती करते हैं कि शाम के समय है, इसीलिए सब काम को जल्दी ही सुबह ख़त्म कर शाम के समय में भी आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर बैठकर बाइबल उठाकर वचन को पढ़कर आप हमारे साथ आराधना में जुड़ जाइए। देखिए, पिता परमेश्वर जो थे आदम और हव्वा के पास उस एदेन के बगीचा में शाम के समय भी उनसे बात करने के लिए आते थे। तो ऐसे मत सोचिए कि सुबह के समय, दोपहर के समय नहीं, शाम के समय भी परमेश्वर पिता हमसे बात कर सकते हैं जब हमारा हृदय उनके लिए तैयार रहता है। हालेलुया। तो चलिए हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை ஒருவரை வாழ்த்திக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் நீங்கள் அதிகமாக செபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। लगातार इन दिनों में बहुत से बहुत प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। வருஷத்தின் கடைசி நாட்களில் வந்திருக்கிறோம்। इस वर्ष के आखिरी दिनों में हम आकर खड़े हैं। முடிந்தளவு உபவாசம் இருந்து हो सके तो उपवास रहकर தேவ சமூகத்தில் ஜெபம் பண்ணுங்க। परमेश्वर के सम्मुख में आप प्रार्थना कीजिए। வரக்கூடிய ஆண்டு தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தர முடியும்। आने वाला जो नया वर्ष है वो वर्ष को परमेश्वर हमारे लिए आशीष बना कर दे। எல்லா தீங்குக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக सारे दुर्घटना को दूर कर हमें रक्षा करने के लिए நீங்கள் அதிகமாக செபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। आप बहुत से बहुत प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। அதே போல சீக்கிரம் ஆலயங்கள் திறக்கப்படும்படியாக, वैसे भी जल्दी ही जल्दी हमारे कलीसिया खोलने के लिए
எல்லா தடைகள் மாறும்படியாக सारे रुकावटों दूर होने के लिए ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். आप अच्छा से प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी परमेश्वर के वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। வாசிக்கலாம். ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் हम पढ़ेंगे एसाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 25ஆம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம். उसका 25वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किया है। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियों की है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அருமையான வேத வசனத்தை வாசிக்க கேட்டோம். बहुत अच्छा एक परमेश्वर का वचन को हम पढ़ना सुना। இங்க ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை. यहाँ एसाया भविष्यद्वक्ता बहुत अच्छा से एक शब्द बोलते हैं। கர்த்தாவே நீரே என் தேவன். पर हे परमेश्वर, ये यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, உம்மை உயர்த்தி मैं तुझे सराहूंगा, உமது நாமத்தை துதிப்பேன். मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, அதிசயமானவைகளை செய்தீர். क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किया है। இந்த ஆண்டு முழுவதும் ये वर्ष पूरा தேவன் நம்மளை நடத்தி வந்த பாதைகளை எண்ணி परमेश्वर जो राह पे हमें अगुवाई कर कर आए थे उसको सोचकर, நாம் தேவனை துதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसको सोचकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। அதை குறித்து தான் நாம் இந்த நாளில் தியானிக்க போகிறோம். तो इसी के बारे में इस दिन में हम ध्यान करेंगे। தேவன் என்னென்ன நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்தார் என்று சொல்லி परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या भलाई किया है बोलकर, அதற்கு நாம் எவ்வளவு நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். तो उस भलाई के लिए हमारा हृदय कितना धन्यवाद कर रहा है बोलकर उसके बारे में थोड़ा जांच कर कर देखेंगे। வாசிக்கலாம். 136வது சங்கீதம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 136 136 4வது வசனம். उसका चौथा वचन को हम पढ़ेंगे। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। ஹல்லேலூயா. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்தவரை துதியுங்கள். बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वाले की स्तुति करो। தேவன் ஒருவரே परमेश्वर एक ही है, நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். हमारा जीवन में आश्चर्य काम करते हैं, நம்மளை ஆச்சரியமாய் நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். हमें आश्चर्य से अगुवाई करते हैं। அதான் இங்க ஏசாயா சொல்லும்போது तो वही यहाँ यशायाह बोलते हैं, நீர் அதிசயமானவைகளை செய்தீர் என்று சொல்லி அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். तू आश्चर्य काम किया है इसीलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறான். वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। அதே போல நாமும் वैसे ही हम भी, இந்த ஆண்டு நமக்கு நன்றாக தெரியும். ये वर्ष हमें अच्छा से मालूम है, அநேக கொள்ள நோய்கள் இருந்த போதிலும் कितना भी ये महामारी हो, தேவன் நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டு வந்தார். परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया। இன்னைக்கு இருந்து நாம் தேவனை இந்த ஆராதனையில் பங்கு கொள்கிறோம் என்றால் आज हम जीवित रहकर परमेश्वर की आराधना में हम भाग ले रहे हैं, தேவன் நம்மளை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த பாதைகள் என்று சொல்ல முடியும். तो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत राह से हमें अगुवाई किया है। அதை ஒரு நாள் நாம் மறந்து விடக் கூடாது. अपने उनके अगुवाई के बारे में हम एक भी दिन भूलने का नहीं। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அதை சொல்லி தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर की अगुवाई और भलाई के बारे में उनको बोलकर हमें धन्यवाद करना चाहिए। எப்பொழுது நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும். हर समय धन्यवाद शुक्रिया भरे हुए मन के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमें खड़ा होना चाहिए। வாசிக்கலாம். 103ஆம் சங்கீதம் 1-2 வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता 103 का भजन संगीता 1, 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा की धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो இங்கே சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லும்போது यह भजन संगीता में दाऊद कहते हैं, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்று சொல்லி சொல்கிறார். और उसके किसी उपकार को ना भूलना बोलकर बोले हैं। தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒவ்வொரு உபகாரங்களையும் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாள் நாம் மறக்க கூடாது. परमेश्वर हमारे
हमारे जिंदगी में किए हुए हर एक उपकार और हर एक भलाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். हमारे उद्धार के बारे में प्रतिदिन हमें परमेश्वर से धन्यवाद बोलना चाहिए। தேவன் நமக்கு கொடுத்த பெற்றோர்களுக்காக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். हमारे लिए दिए गए हमारे माता पिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। தேவன் நமக்கு கொடுத்த படிப்புக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டும். हमें दिया हुआ पढ़ाई के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। தேவன் கொடுத்த வேலைக்காகவும், जो काम हमें दिया गया है, நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்காகவும், हमारा जीवन साथी के लिए, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகவும், हमारे बच्चे लोगों के लिए, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நன்றி சொல்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். ये सब को सोचकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। அதை ஒரு நாள் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. एक भी दिन उसे भूलना नहीं चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில அந்த நாட்களிலே परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में जब थे 10 குஷ்டரோகிகள் அவரிடத்தில் வருவார்கள். 10 कोड़े के लोग उनके पास आए थे। அவரிடத்தில் அற்புத சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். वो लोग सब चंगाई प्राप्त कर लिए थे। ஆனால் ஒருவன் மாத்திரம் மீண்டும் வந்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவான். फिर भी उनमें से एक ही व्यक्ति फिर से लौट आकर परमेश्वर से धन्यवाद बोले। மற்ற 9 பேர் எங்கே என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்பார். तब परमेश्वर ने पूछा बाकी के 9 लोग कहाँ गए? வாசிக்கலாம் லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक 17वां अध्याय 11 லிருந்து 19 வரை உள்ள வசனத்தை வாசிக்கலாம். 11 से लेकर 19वां वचन तक हम पढ़ेंगे। 11 to 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलीली के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल घिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह समारी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। இங்கே ஆண்டவர்ட்ட 10 குஷ்டரோகிகள் வருகிறார்கள். यहाँ परमेश्वर के पास 10 कोढ़ी आते हैं। எங்களுக்கு இரங்கும் என்று அவரிடத்தில் ஜெபிக்கிறார்கள். परमेश्वर को बोलते हैं, आप हमें चंगा करो बोलकर पुकारते हैं। 14வது வசனத்துல 14वां वचन में அவர்களை அவர் பார்த்து, उसने उन्हें देखकर, நீங்கள் போய் ஆசாரியருக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்றார். जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। அந்தபடி அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள். और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைக்கு यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने जो शब्द उनसे कहा, அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தபோது जब उनका पालन किया, ஆசாரியர்களை சந்திக்கும் முன்பதாகவே அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். पालन करने के नाते वो याजकों को जाकर देखने से पहले ही शुद्ध हो गए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में நாம் भी தேவனுக்கு கீழ்ப்படி ஆரம்பிக்கும் போது जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। இங்கே இவளுக்குள்ள நல்ல ஒரு கீழ்ப்படிதலை நாம் பார்க்க முடிகிறது. यहाँ एक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा आज्ञा पालन का एक गुण को हम देख सकते हैं। இதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டுதான் इसके पहले परमेश्वर यीशु मसीह जितने भी अद्भुत काम किए उसको सुनने के बाद ही அவரை பார்த்த உடனே எங்களை சுத்தமாக்கும் என்று சொல்லி ஜெபி கேட்கிறார்கள். तो कोई कोड़ी लोग परमेश्वर यीशु मसीह को देखते ही हमें चंगाई दीजिए बोलकर बोलते हैं। ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நினைத்திருந்தால் அங்க உடனே அவளுக்கு சுத்தமாக்கி இருக்க முடியும். फिर भी अगर यीशु मसीह चाहते हो कि उसी जगह पे वो शुद्ध हो तो हो सकते थे। தன்னுடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவளுக்கு சுகப்படுத்தி இருக்கலாம். अपने वचन को भेजकर उन्हें शुद्ध कर सकते இல்ல थे। கைகளை நீட்டி அவளை சுகமாக்கி नहीं இருந்திருக்கலாம். तो हाथ को बढ़ाकर उन्हें शुद्ध कर सकते ஆனா थे। ஆண்டவர் இங்க சொல்லுகிறார், फिर भी परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்று சொல்லி तुम लोग सब जाओ और अपने आप को याजकों से को दिखाओ बोलते हैं। அவர்கள் ஒரு முறுமுறுப்பும் இல்லாமல் அப்படியே கீழ்ப்படுகிறார்கள். तो वहां उन्हें वो 10 कोढ़ी लोग
फिर से परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं बोले, वे तुरंत याजकों को देखने के लिए चल पड़े। ஏன்னா நீர் சர்வ வல்லவர் என்று சொல்லி தான் உம்மிடத்தில் வந்தோம். क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है बोलकर हम आपके पास आए। நீ ஆசாரியரிடத்தில் போ என்று சொல்லுகிறீர் என்று சொல்லி ஒரு முறுமுறுப்பு இல்லை. आपको सर्वशक्तिमान समझकर हम यहाँ आए थे, फिर आप बोल रहे हैं जाकर याजकों से मिलो बोलकर, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने वहां प्रयोग नहीं किया। பழைய ஏற்பாட்டில் நாகமான் என்ற குஷ்டரோகி நமக்கு நன்றாக தெரியும். पुराना नियम में नागमान बोलकर एक कोढ़ी को हमें मालूम है। அவன் சமாரியா தேசத்திலிருந்து இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வருகிறான். वो समारी देश से लेकर इजराइल देश को आता है। அவன் குஷ்டரோகம் நீங்கும்படியாக சுத்தமாகும்படியாக இந்த தேசத்துக்கு கடந்து வருகிறான். अपने कोढ़ी का रोग चंगाई होने के लिए वो इजराइल देश में आता है। அப்படி எலியா தீர்க்கதரிசி तब एलिया भविष्यद्वक्ता, அவன் வந்து நாகமானை பார்க்க கூட மாட்டான். वो एलिया भविष्यद्वक्ता बाहर आकर उस नागामान को देखेगा भी नहीं। இலக்க நாகமான் வந்து ஒரு ராணுவ தளபதி, நல்ல ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன். ऐसा है कि वो नागामान जो थे वो बड़े सैनिक का अधिकारी थे। அதெல்லாம் எலிசா கவலைப்படவில்லை. इसके बारे में एलिसा कुछ घबराए नहीं थे। எலிசா சொன்னா நீ இஸ்ரவேல் யோர்தான் நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணு என்று சொல்லி அனுப்புகிறான். तो एलिसा बोले तू जाकर यरदन नदी में स्नान कर। அங்கே நாகமான் சொல்லுகிறான், तो तब वहां नागामान बोलते हैं, சீரியா தேசத்தில் இல்லாத தண்ணீரா இங்க யோர்தான்ல இருக்கு, இஸ்ரவேல் தேசத்துல இருக்கு என்று சொல்லி. क्या बोलते हैं वो सीरिया देश में जो पानी नहीं है वो क्या यहाँ इजराइल में है क्या? ऐसे அவன் முறுமுறுக்கிறவனாக இருந்தான். तो वो वहां कुड़कुड़ाता है। ஆகிய வேலைக்காரன் சொல்லுவான், உனக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை சொன்னா செஞ்சிருப்பா, நீ சிறிய காரியத்தை நீ செய்து பார் என்று சொல்லி வேலைக்காரன் சொல்லுவான். तो उसके साथ जो नौकर थे वो बोलता है कि अगर तू एक बड़ा काम बोले होते तो किया होगा ना, तो अब एक छोटा काम है वो बोल रहे हैं तो कर तो देखिए बोलता है। அவ்வளவு ஒரு முறுமுறுப்போடு போய் அவன் அங்கே ஸ்நானம் பண்ணும்போது சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வான். तो इतना ही कुड़कुड़ाते हुए जाकर उस यरदन नदी में उन्होंने स्नान किया, फिर चंगाई को प्राप्त किया। ஆனா இந்த 10 குஷ்டரோகிகளோ फिर भी जो 10 कोढ़ी के लोग थे ஒரு முறுமுறுப்பும் இல்லாமல் वहां कोई भी कुड़कुड़ाए नहीं, அப்படியே கீழ்ப்படிந்தவர்களாக போகிறார்கள். वैसे के तैसे जैसे परमेश्वर ने बोला उसका आज्ञा पालन किया। போகிற வழியில அவர்கள் சுத்தமாகிறார்கள். जाते ही जाते राह में ही उन्होंने चंगाई पाया। அப்பொழுது ஒருவன் மாத்திரம் திரும்பி வந்து तब सिर्फ एक व्यक्ति वापस आता है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாதத்துல விழுந்து परमेश्वर यीशु मसीह के पांवों में मुंह के बल घिरकर அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறார். तो उसका धन्यवाद करने लगा, அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறார். उसको धन्यवाद बोलने लगा। ஆண்டவர் மற்ற 9 பேர் எங்கே என்று சொல்லி கேட்கிறார். तब यीशु पूछते हैं फिर वो 9 कहाँ है? கேட்டு விட்டு அந்த ஒரு மணி அந்த மனிதனை பார்த்து சொல்கிறார். तब ऐसे पूछकर वो एक व्यक्ति को देखकर बोलते हैं, 19 वचनத்தை வாசிக்கலாம். 19वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। நீ எழுந்து போ, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார். तो उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अनेक ஜனங்கள், बहुत सारे लोग ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக தேடி தேடி வருவார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को ढूंढ कर आएंगे। அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद நம்ம அவங்களை தேடி போற மாதிரி ஆயிடும். हम जाकर उन्हें ढूंढने लगेंगे। ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும் தேவனுக்கு நல்லா கீழ்ப்படிவாங்க. आशीर्वाद पाने तक परमेश्वर को अच्छा से ढूंढेंगे। ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் आशीर्वाद पाने के बाद அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு தடையாக கொண்டு வந்து வைப்பார்கள். जो आशीर्वाद उन्होंने पाए थे वही आशीर्वाद उनके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाएगा। அதாவது ஒன்னு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक चीज हमें अच्छा से समझ लेना चाहिए। ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் முழுமையானது எங்கே இருக்குன்னா, परमेश्वर का संपूर्ण आशीर्वाद कहाँ है? அவருக்கு நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாய் இருக்கும்போது தான் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். जब हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलने वाले होंगे तभी वो संपूर्ण आशीर्वाद को हम प्राप्त करेंगे। இல்லையில் ஆசீர்வாதத்தின் ஆரம்பத்தோடு நாம் போய் விடுவோம். नहीं तो आशीर्वाद की शुरुआत में भी सब खत्म हो जाएगा। இப்ப நாம் அநேக நாள் தேவன்கிட்ட நாம் ஜெபிக்கிறோம்.
அநேக நாள் தேவன்கிட்ட ஜெபிக்கிறோம். बहुत दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க தொடங்கி விட்டார். परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए शुरू हो गए, அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் காரணம் காட்டி वो आशीर्वाद को हम उस आशीर्वाद को दिखाकर நம் சபைக்கு வராமலோ हम अगर हम कलीसिया में नहीं आए, ஜெபிப்பதற்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லி प्रार्थना करने के लिए मुझे समय नहीं है बोलेंगे, அநேக காரணங்களை சொல்லுவோம். ऐसे बहुत सारे कारण को बताएंगे. இந்த ஆசீர்வாதத்தின் பரிபூர்ணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதனால ये आशीर्वाद का संपूर्णता को हम नहीं पा सकते. அதை நாம் திரும்பி வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் போதுதான் जब हम इस आशीर्वाद के लिए फिर से परमेश्वर के सम्मुख में लौटकर हम धन्यवाद बोलेंगे. நாம் நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு முன்பதாக எப்படி நாம் தேவனை தேடினோமோ आशीर्वाद के पहले हम कैसे परमेश्वर को ढूंढे थे, ஆசீர்வாதத்துக்கு அப்புறமும் वो आशीर्वाद के बाद भी அதே உற்சாகத்தோடு तो वही उत्साह के साथ தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாக हमें परमेश्वर को ढूंढने वाले அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்போதுதான் और उनको धन्यवाद बोलने वाले मनुष्य जब होंगे, அந்த ஆசீர்வாதத்தின் பரிபூர்ணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तभी वो आशीर्वाद का परिपूर्णता को हम पा सकते हैं. இல்லை பாதி மாத்திரம் நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம். नहीं तो सिर्फ आधा ही आशीर्वाद को हम प्राप्त करेंगे. அநேக பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பாங்க. बहुत सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் குழந்தையை ஆசீர்வதிச்சு கொடுப்பார். परमेश्वर बच्चों को आशीष कर देंगे. அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் वो बच्चा जब जन्म होता है குழந்தை அழுவுது, தூங்க மாட்டேங்குது, வெளியில போக மாட்டேங்குது என்று சொல்லி तो वो बच्चा रो रहा है, नींद सोता नहीं है, बाहर नहीं जाने देता है, ऐसे कुछ कारण बताकर, அநேக காரணங்களை சொல்லி बहुत सारे कारण बताकर அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாய் வரும்போது जब वो बच्चा बड़ा होकर पलकर बड़ा होता है, அது தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் वो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता, பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் अपना माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करता பெற்றோர்கள் இருதயத்தை வேதனைப்படுத்தக்கூடிய பிள்ளையாய் மாறும். और अपने माता पिता का हृदय को दुख देने वाला बेटा बनेगा. நாம் எப்போதும் போல தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் हर जैसे हमने परमेश्वर को ढूंढा था वैसे ही अगर हम ढूंढते ही रहेंगे, அந்த பிள்ளை நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் வளர்ந்து வரும். तब वो हमारा बच्चे हमारे लिए आशीर्वाद से पलेंगे और बढ़ेंगे. ஆனால் எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் इसीलिए कोई भी आशीर्वाद को உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தடையாய் கொண்டு வந்து வைத்து விடாதீர்கள். अपने आत्मिक जीवन का रुकावट लेके मत आइए. நீங்க வேதத்தில் அநேகரை பார்க்கலாம். आप बाइबल में बहुत जन को देख सकते हैं, அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமும் தேவனோடு நல்ல ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள். अपने जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता रखे होंगे. நீங்க வாசிக்கலாம் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 4வது வசனத்திலே 38 வருஷம் வியாதியா இருந்த அந்த மனிதன் वो 38 साल जो रोगी था, அவன் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் वो छुटकारा पाने के बाद அந்த இடம் அந்த நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்ததுனால वो दिन विश्राम का दिन था, அங்க ஒரு முறுமுறுப்பு உண்டாகும் போது तो वहाँ कुछ बड़बड़ाहट होने लगी. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போகிறார். तो परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह से हट गए थे. அப்ப யார் அவனை சுகமாக்கினது என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியாது. तो कौन उसे चंगा किया बोलकर उसे मालूम नहीं था. ஆனா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனை மீண்டும் தேவாலயத்தில் பார்க்கிறார். फिर भी वो चंगा होने के बाद यीशु मसीह फिर से उसे अपने कलीसिया में देखा, அங்க அவனை ஆசீர்வாதத்தை அனுப்புகிறவராக இருக்கிறார். तो वहां उसे परमेश्वर ने आशीष किया और विदा किया. நீங்க வாசிக்கலாம் யோவான் 5:14 வாசிங்களா. हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 वचन. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला. यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. இங்க 38 வருஷமாய் வியாதி அந்த மனுஷன் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் यहाँ 38 वर्ष बीमारी हुआ एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त करने के बाद ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனை சந்திக்கக்கூடிய அடுத்ததாக சந்திக்கக்கூடிய தேவாலயமாக இருக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह उसे मिलने वाला जगह एक मंदिर था. இனி நீ
பாவம் செய்யாத என்று சொல்லி அவனை வந்து ஆலோசனை சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிறார். तो फिर से परमेश्वर वहां बताते हैं फिर से पाप मत करना. அநேகர் ஆசீர்வாதம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் बहुत सारे व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद தேவ ஆலயத்திலே பார்க்க முடியாது. बहुतों को मंदिर में परमेश्वर के मंदिर में हम नहीं देख सकते. ஆண்டவர் விரும்புகிறது फिर भी परमेश्वर जो चाहते हैं அவர்கள் வந்து அவரிடத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு நல்ல ஒரு रिलेशनशिप मेंटेन பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். तो हमारे परमेश्वर क्या चाहते हैं जो अपने हाथों से आशीर्वाद प्राप्त किए व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के मंदिर में हर बार आकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने का. இப்ப நீங்க ஒருவேளை நினைக்கலாம் अब आप ऐसे सोच सकते हैं ஆண்டவர் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கிறாரா? क्या परमेश्वर प्रतिफल चाहते हैं? ஒரு நன்மை செய்து அவர் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கிறாரா? क्या एक भलाई करने के लिए परमेश्वर प्रतिफल चाहते हैं? அவர் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கவில்லை. परमेश्वर प्रतिफल नहीं चाहते. எப்பொழுதும் அவர் நினைவாக இருக்கும்படியாக விரும்புகிறார். परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हर पल परमेश्वर के सोच में ही रहे. நாம் எப்பொழுதும் அவர் நினைவாக இருக்கும்படி அவரோட கூட உறவாடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हमारे रिश्ता को और जोर से परमेश्वर के साथ रखें और परमेश्वर के बारे में ही सोचते रहे. நீ வாசிக்கலாம் லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं लूका सुसमाचार का पुस्तक 18 अध्याय 42 43 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 42 और 43 को हम पढ़ेंगे. 18 42 यीशु ने उससे कहा देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया. तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोग ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की. ஒரு குருடன் சுகம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் एक अंधा जब चंगाई पाता है அவன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின் சென்றான் என்று சொல்லி வேதவசனம் तो சொல்லுகிறது. यहाँ हमारा पवित्र बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर का पीछा कर लिया. ஜனங்கள் எல்லாம் அதை கண்டு தேவனை புகழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो सब लोग इसे देखकर परमेश्वर की स्तुति किए. இப்ப தேவன் இதைதான் எதிர்பார்க்கிறார். तो परमेश्वर यही चाहते हैं. அவரோட கூட வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वास करें. அப்படி நாம் வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதுதான் जब हम परमेश्वर के साथ वास करने के लिए शुरू करेंगे தேவன் மேன்மேலும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर और बहुतायत से हमें आशीर्वाद करते हैं. 2020ஆம் ஆண்டுல தேவன் செய்த நன்மைகளை சொல்லி நீங்கள் அவரை மகிமைப்படுத்தும் போதுதான் अगर इस 2020वां वर्ष में परमेश्वर आपके जिंदगी में जितना भलाई की है उसके लिए अगर आप परमेश्वर को महिमा देंगे இந்த 2021 அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்து தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். तो ये आने वाले 2021वां वर्ष में उससे भी ज्यादा बड़े काम को परमेश्वर हमारे जिंदगी में कर कर हमें आशीष करेंगे. இப்போ உங்களுக்கு நீங்க நன்றி சொல்ற பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்களா? क्या आप धन्यवाद बोलने वाले मनुष्य हैं? ஒரு மூணு காரியத்தை பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். 3 कार्य के बारे में हम देखकर हम प्रार्थना இந்த करेंगे. 2020 தேவன் நம்மளை எப்படி எல்லாம் நடத்தினார் என்று சொல்லி நம்மளை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். ये 2020वां वर्ष में परमेश्वर ने हमें कैसे अगुवाई किया बोलकर हम थोड़ा देखेंगे. வாசிக்கலாம். முதலாவதாக हम पढ़ेंगे இந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தேவன் பூரண சமாதானத்தோடு நம்மளை காத்துக்கொண்டார். इस 2020वां वर्ष में परमेश्वर ने हमें पूर्ण समाधान के साथ हमारा रक्षा किया. வாசிக்கலாம். ஏசாயா 26 हम पढ़ेंगे इसाया का पुस्तक उसका 26वां अध्याय 3-4 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 3 और 4 पढ़ेंगे. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है. यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है. ஹalleluya. हालेलुया. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன் जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் वो क्योंकि वह तुझ पर ही भरोसा रखता है நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தோட காத்துக்கொண்டீர். तू उनको अपने पूर्ण समाधान के साथ आपने उनका रक्षा किया. இந்த 2020ஆம் ஆண்டில ये 2020वां वर्ष में தேவன் பூரண சமாதானத்தோட நம்மளை காத்துக்கொண்டார். परमेश्वर एक सनातन चट्टान बनकर हमारा रक्षा किया. நாம தான் எவ்வளவோ காரியத்தை குறித்து பயந்தோம். हम बहुत सारे कामों को सोचकर डर गए थे ஆனால் ஒரு தீங்கும் இல்லாதபடிக்கு தேவன் காத்துக்கொண்டார். फिर भी एक भी दुर्घटना हमारा जीवन में ना हो
ऐसे परमेश्वर ने हमारा रक्षा किया। அப்ப பயந்ததெல்லாம் வேஸ்ட். तो जितना हम डर रहे थे वो सब ऐसे व्यर्थ हो गया। ஏதாவது ஒரு தீங்கு வந்துச்சா நம்மளோட வாழ்க்கையில? क्या हमारा जीवन में एक भी दुर्घटना आई? தேவன் எவ்வளவு சமாதானத்தோட நம்மளை காத்துக்கொண்டு तो வந்தார். परमेश्वर ने कितना समाधान के साथ और शांति के साथ हमारा रक्षा किया। நமக்கு தான் பயம். ஒரு ஷாப்பிங் மால் போறதுக்கு பயம். हमें एक मॉल जाने के लिए डर रहे थे। பிள்ளைங்களை ஸ்கூல்ல விடுறதுக்கு பயம். बच्चे लोगों को स्कूल में छोड़ने के लिए डर रहे थे। ஒரு மனுஷன் தும்மிட்டாலே பயம். एक मनुष्य अगर ऐसे खांसी भी कर लेता है तो हम डर जाते थे। எவ்வளவோ பயந்து கொண்டிருந்தோம். कितना डर गए थे। அதெல்லாம் நம்மளுடைய அவிசுவாசம் தான். ये सब हमारा अविश्वास था। ஆனால் தேவன் நம்மளை பூரண சமாதானத்தோட காத்துக்கொண்டார். फिर भी परमेश्वर ने अपने संपूर्ण शांति के साथ हमारा रक्षा किया। எவ்வளவோ கொள்ளை நோய் நம்மளை சுற்றி இருந்த போதிலும் हमारे चारों ओर महामारी कितनी थी, தேவன் நம்மளை சீயோன் பர்வதத்தை போல பாதுகாத்தார். फिर भी परमेश्वर ने हमें सनातन चट्टान की तरह रक्षा किया। நீங்க வாசிங்களா சங்கீதம் 125 हम पढ़ेंगे भजन संगीता 125वां अध्याय 1-2 वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं என்றென்றைக்கும் அசையாமல் एक भी वो कभी टलते नहीं, நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல இருப்பார்களாம். वो सदा सर्वदा बना रहता सिय्योन पर्वत के समान होंगे। ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். जब आप यहोवा पर पूरा भरोसा रखते हैं பூரண சமாதானத்தோடு நம்மளை காத்துக் கொள்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर एक संपूर्ण समाधान के साथ हमारा रक्षा करते हैं। வரக்கூடிய நாட்கள் வரக்கூடிய ஆண்டிலும் தேவன் பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்வார். आने वाले नए वर्ष में भी परमेश्वर अपनी पूर्ण समाधान के साथ हमारा रक्षा करेंगे। எவ்வளவு கொள்ளை நோய்கள் வந்தாலும் நாம் தேவன் கொடுத்த சமாதானம் நம்மளோட கூட இருக்கும். जितना भी महामारियां आने दीजिए परमेश्वर का पूर्ण समाधान हमारे साथ ही होगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய சமாதானத்தை வைத்து போகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मेरा समाधान को मैं छोड़कर जा रहा हूँ। அந்த சமாதானத்துல நாம் நிரப்பப்படும் போது जब हम परमेश्वर के उस समाधान से अगर हम भरेंगे எதை குறித்து நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. कोई चीज के लिए हमें डरना नहीं है। அப்போஸ்தலன் பவுல் प्रेरित पौलुस பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் फिलिपियों का पुस्तक में 6-7 வசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறார். किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாவற்றையும் குறித்து सब चीज के बारे में ஸ்தோத்திரத்தோட தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். निवेदन और प्रार्थना और विनती के साथ और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। அப்பொழுது தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆளும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ஏன்னா தேவன் தீமைகளை நன்மையாக மாற்றக்கூடியவர். क्योंकि परमेश्वर बुराइयों को भलाई में बदलने वाले हैं। சில நேரங்களில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில शिक्षाகளை அனுமதிப்பார். कुछ ऐसे होते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ शिक्षा को अनुमति करेंगे। சில சம்பவங்கள் நடக்கும்படியாக தேவன் அனுமதிப்பார். कुछ संभव होने के लिए परमेश्वर अनुमति देंगे। அது தீமைக்கு அல்ல, वो बुराई के लिए नहीं, நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டாக, वो हमारे आत्मा में भलाई को लेके आने के लिए, நம்முடைய ஆத்துமா பாவத்திலே விழுந்து விடாதபடிக்கு, हमारा जो आत्मा है वो आत्मा पाप में
से ना घिरे, அதை சரிப்படுத்தும்படியாக उसको सही करने के लिए சில சிக்ஷைகளை தேவன் तो அனுமதிக்கிறார். परमेश्वर कुछ डांट हमें देते हैं। அதுதான் நமக்கு தீமை போல தெரிகிறது. परमेश्वर जो डांट हमें देते हैं वो डांट ही हमें बुरा लगता है, ஆனால் தேவன் அதை பார்ப்பார். फिर भी परमेश्वर उसको देखेंगे। என் பிள்ளையை சரிப்படுத்தும்படியாக ஒரு சின்ன ஒரு ஆபரேஷன் பண்றேன் என்று சொன்னா தேவன் பார்த்து கொண்டிருப்பார். तो परमेश्वर ऐसे देख रहे हैं कि मेरे बच्चों को मैं ठीक करने के लिए छोटा सा कुछ ऑपरेशन कर रहा हूं बोलकर। அதனால நமக்கு தீமை தெரிஞ்சது கூட நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நாம் துதிக்க வேண்டும். इसीलिए जो काम हमें बुराई जैसे लगता है उसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। அதிலும் தேவன் ஒரு நன்மையை வைத்திருப்பார். तो उस बुराई में भी कुछ भलाई को परमेश्वर रखे होंगे। 2020 ஆண்டில तो ये 2020वां वर्ष में தேவன் நம்மை பூரண சமாதானத்தோட காத்து கொண்டதற்காக परमेश्वर ने अपनी पूर्ण शांति के साथ हमें रक्षा किया है। அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। இரண்டாவதாக दूसरा, இரவும் பகலும் தேவன் நம்மை காத்து கொண்டார். रात और दिन परमेश्वर हमारा रक्षा किया है। வாசிக்கலாம் ஏசாயா 27 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक का 27वां अध्याय 2-3 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 2 और 3 को पढ़ेंगे। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லும், இங்கே ஏசாயா சொல்லும்போது यहाँ यशायाह बोलते हैं, ஆண்டவர் எப்படியாக சொல்லுகிறார் என்பதை சொல்லுகிறான். यहोवा कैसे बताते हैं बोलकर यहाँ बोल रहे हैं। கர்த்தராகிய நான் இந்த திராட்சை தோட்டத்தை காப்பாற்றி परमेश्वर यहोवा मैं उस बगीचा को रक्षा करूंगा, அடிக்கடி அதற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு मैं उसको कोई भी हानि ना पहुंचाए, இரவும் பகலும் காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். उसको रात और दिन में रक्षा करूंगा। 2020 ஆண்டில ये 2020वां वर्ष में தேவன் இரவும் பகலும் நம்மை பாதுகாத்தார்கள். परमेश्वर यहोवा ने हमें दिन और रात हमारा रक्षा किया। அதனால இந்த கொள்ளை நோய்க்கு நாம் தப்புவிக்கப்பட்டு इसीलिए इस महामारी के बीच में भी हम सफलता से रहे। இன்று நாம் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। அதற்கு நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். इसके लिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 91. हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 91। நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனங்கள் தான் 2 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்கள். हमें अच्छा से जान पहचान वाला एक अध्याय है। हम 2 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरे शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तूने रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में जड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 घिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। இது சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையின்படி यहाँ जो वचन बताया गया है, தேவன் இரவும் பகலுமாக परमेश्वर यहोवा रात और दिन இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை பாதுகாத்தார். ये पूरे वर्ष हमें संभाले थे। சங்கீதக்காரன் நான் கர்த்தரை நோக்கி ऐसे भजन संगीता बोलते हैं, मैं परमेश्वर को देखकर நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். हे यहोवा तू मेरा शरणागत है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा डाल है, मैं भरोसा रखने वाला परमेश्वर आप ही हूँ बोलकर बोलूंगा। அவர் உன்னை பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கு தப்புவிப்பார் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியே और वो महामारी से तुझे बचाएगा
ऐसे वचन के अनुसार தேவன் நம்மளை கொள்ளை நோய்க்கு தப்புவித்தார். परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाए हैं। 5வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 5वां वचन में बताए हैं, இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। நீ பயப்படாதிருப்பாய் என்று சொல்லி சொன்னார். तू डरेगा नहीं बोलकर बोले हैं। 7வது வசனத்துல 7वां वचन உன் में, பக்கத்துல 1000 பேரும் तेरे निकट 1000 உன் வலதுபுறத்தில் 16000 பேர் விழுந்தாலும் और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे तो भी, அது உன்னை அணுகாது. परंतु वह तेरे पास ना आएगा। இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்ல आज इस कोरोना वायरस में லட்சம் லட்சமாய் ஜனங்கள் மரித்து போனார்கள். लाखों लाखों लोगों मर गए हैं, ஆனால் நீனும் நானும் மரிக்காதபடிக்கு, फिर भी आप और मैं अब तक मरे नहीं हैं। அது நம்மளை அணுகாதபடிக்கு वो हमारे पास भी नहीं आया। தேவன் நம்மளை பாதுகாத்தார். ये इस तरीके से परमेश्वर ने हमारा रक्षा किया। தேவன் எத்தனை நல்லவர், परमेश्वर कितना भलाई, எவ்வளவு கிருபையாய் நம்மளை காத்துக்கொண்டார். कितना कृपा के साथ हमें रक्षा நம்முடைய किया। வேலை ஸ்தலங்களிலே हमारे नौकरी के स्थल में, நாம் ஷாப்பிங் மால் போகும்போது जहाँ हम शॉपिंग मॉल जो जाते थे, எவ்வளவோ கொள்ளை நோய் நம்மளை சுற்றி இருந்தது. हमारे चारों ओर कितना महामारी थे, ஆனால் ஒன்றும் நம்மளை அணுகாதபடிக்கு தேவன் பாதுகாத்தார். फिर भी एक भी हमारे पास नहीं आया। इस तरीके से परमेश्वर ने हमारा रक्षा किया। லட்சம் லட்சம் ஜனங்களாக மரித்து போயிருக்கிறார்கள். लाखों लाखों लोग मर चुके हैं। பெரிய பெரிய விஐபி எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். बहुत बड़े बड़े स्पेशल लोग जो है वो सब मर गए हैं। ஆனால் தேவன் உங்களையும் என்னையும் फिर भी परमेश्वर आपको और हमें ஒரு தீங்கும் இல்லாதபடி காத்தார். एक भी संकट ना हो, हमें बचा लिया। இதற்கு நாம் நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके लिए हमें धन्यवाद बोलते रहना இந்த है। மாதத்தில் மீதி இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் ये महीने में जितना दिन अभी बाकी है, நாம் தேவன் இந்த ஆண்டில் நமக்கு செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளை எண்ணி அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். तो इस बाकी के दिनों में इस वर्ष पूरा परमेश्वर ने हमें जितना भलाई किया है, उस भलाई के लिए हमें धन्यवाद बोलते रहना है। முடிந்தால் உபவாசம் இருந்து हो सके तो उपवास रहकर தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का धन्यवाद बोलिए। அதை தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर उसको अच्छा चाहते हैं। அது தேவன் நீங்க அவரோடு கூட இருக்கக்கூடிய நேரங்கள் அது. ये ऐसे करते समय, ये समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। அதுதான் தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर इसी को चाहते हैं। அதனால ஒவ்வொரு நாளும் இரவும் பகலும் காத்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. इसीलिए रात और दिन आपको रक्षा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। இன்னும் நீங்க சங்கீதம் 65 और भी आप भजन संगीता का 65 9 ல இருந்து 12 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சோம்னா 9 से लेकर 12 तक जो वचन है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, तो भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थों पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियों हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை விசாரித்து நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். परमेश्वर प्रतिदिन हमारा शुद्धि लेते हैं। அங்க தண்ணீர் நிறைந்த தேவன் எதுனா அதை மிகவும் செழிப்பாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। அதன் வரப்புகள் தனியத்தக்கதாய் அதன் படைச்சாலுக்கு தண்ணீர் எரித்து அதை மழையால் கரைய பண்ணி அதன் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறார். अपनी भलाई से 10வது வசனம். तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बिठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। இந்த ஆண்டு முழுவதும் தேவன் நம்மளை விசாரிக்கிறவராக இருந்தார். ये पूरे वर्ष परमेश्वर ने हमारी शुद्धि ली है। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் தேவன் இறங்கி வந்து प्रतिदिन भोर के समय में परमेश्वर उतर कर आकर ஒவ்வொருவரையும் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார்.
இருக்கிறார். एक एक व्यक्ति को परमेश्वर शुद्धि लेते हैं. நீதிமொழி 8ஆம் அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்க முடியும். नीति वचन 8वां वचन में हम पढ़ सकते हैं, 8वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं. அதிகாலையில் அவரை தேடுகிறவர்கள் அவரை கண்டடைகிறார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. जो कोई भोर के समय में परमेश्वर को ढूंढते हैं उसको पाते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை அவரை தேடும்போது अगर हम प्रतिदिन भोर के समय में परमेश्वर को ढूंढेंगे அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमारा शुद्धि लेंगे, நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारा जरूरतों को पूरा करेंगे. அந்த நாளுக்குண்டான கிருபைகளை கொடுத்து தேவன் நம்மை நடத்துகிறவராக उस இருக்கிறார். दिन का जितना कृपा हमें चाहिए उस कृपा से हमारा जीवन का भर कर हमें अगुवाई இந்த करेंगे. 2020ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தேவன் நம்மை விசாரித்து நடத்தி இருக்கிறார்கள். इस 2020वां वर्ष में वर्ष पूरा प्रतिदिन परमेश्वर ने हमें शुद्धि लेकर हमारी अगुवाई की है. ஏசாயால சொல்வது போல इसाया में जैसे बताया गया है, அடிக்கடி நீர் பாய்ச்சி हर बार उसमें पानी डालकर அதை காப்பாற்றி उसको रक्षा कर ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு एक भी व्यक्ति उसको हानि ना पहुंचाए இரவும் பகலும் காத்து கொண்டாராம். तो रात और दिन उसका रक्षा किए. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை விசாரித்து प्रतिदिन हमें हमारे बारे में शुद्धि लेकर நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். हमें अगुवाई करते हैं. அதற்கு நாம் நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. எத்தனையோ பேர் எங்களை விசாரிக்க யாரும் இல்லை என்று சொல்லி आज बहुत मनुष्य है बोलते हैं कि हमारे बारे में पूछने वाला कोई नहीं है, சோர்ந்து போகிறார்கள். ऐसे थक जाते हैं. சில தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். कोई जाकर आत्महत्या कर लेते हैं. காரணம் उसका कारण என் மேல் அன்பு செலுத்த யாரும் இல்லை, मेरे ऊपर प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, என்னை கேட்பார் யாரும் இல்லை, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, எனக்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி மரித்து போகிறார்கள். मुझे कोई भी नहीं है बोलकर मर जाते ஆனால் हैं. தேவனை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு फिर भी जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு जो कोई परमेश्वर के लहू में धुए हुए हैं, ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை விசாரித்து प्रतिदिन उनका शुद्धि लेने के लिए அடிக்கடி அவர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி हर बार उनको उनमें पानी डालने के लिए அவர்களை காப்பாற்றி வருகிறார். उन्हें रक्षा कर आए हैं. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, थोड़ा सोच कर देखिए நம் தேவன் எவ்வளவு நல்லவர். हमारा परमेश्वर कितना भला है. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். एक एक पल हमें परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहिए. இதுவரை செய்த நன்மைகளுக்கே நாம் வாழ்நாள் பத்தாது அவருக்கு நன்றி சொல்வதற்கு. अब तक मेरे जिंदगी के अब इस क्षण तक परमेश्वर जो भलाई किए हैं उसका धन्यवाद बोलना मेरा जीवन में काफी नहीं है. அதனால சங்கீதக்காரன் தாவீது 103ஆம் சங்கீதத்துல அவர் செய்த உபகாரங்களை ஒரு நாளும் மறவாத என்று சொல்லி சொல்கிறார். इसीलिए भजन संगीता का 103 में परमेश्वर जो जो उपकार किए हैं उसको कभी भी मत भूलना. இன்னும் தேவன் எப்படியெல்லாம் நம்மளை விசாரித்து நடத்துகிறார் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாமல் अनेक காரியங்கள் உண்டு. और भी परमेश्वर हमें कैसे शुद्धि लेकर कैसे पूछताछ कर कितना काम हमारे जीवन में किए हैं बोलकर इसके बारे में अब तक हमें कुछ मालूम नहीं है. நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற காரியத்தை காட்டிலும் मैं जितना भी आपको उपदेश दे रहा हूँ उससे भी இன்னும் अनेक காரியங்களை தேவன் உங்களை விசாரித்து நடத்துகிறார். उससे भी ज्यादा बहुत सारे कामों के बारे में परमेश्वर आपको शुद्धि ले रहे हैं. அவர் நடத்துகிற விதங்கள் நாம் அறிந்தது கொஞ்சம் தான். परमेश्वर का अगुवाई के बारे में हमें सिर्फ थोड़ा ही मालूम है. ஒவ்வொரு நாள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்கிறார். प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करते हैं. அதுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. முதலாவது பூர்ண சமாதானத்தோட தேவன் காத்துக்கொண்டார். पहला काम हमने देखा कि संपूर्ण शांति के साथ परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं. அதுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். उस रक्षा के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. இரவும் பகலும் தேவன் நம்மை காத்துக்கொண்டார். दूसरा हमने देखा रात और दिन परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं. அதுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். उसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. மூன்றாவது நம்மை விசாரித்து நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். तीसरा हमें हमारे बारे में शुद्धि लेते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை விசாரித்து நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். प्रतिदिन हमारे बारे में पूछताछ करते हैं. அதற்கு நாம் நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसके बारे में इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. நாலாவதாக चौथा நம்மளுடைய குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे सारे
गलत कामों को या अधर्म कामों को माफ करते हैं, அதையும் அதற்கும் நான் நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस पाप को परमेश्वर ने हमें माफ करते हैं, उसके लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहिए. பாவங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். उस पाप को छोड़कर हमें बाहर आना चाहिए. அவர் மன்னிக்கவில்லை என்று சொல்லி மீண்டும் மீண்டுமாக அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது. परमेश्वर माफ नहीं किया बोलकर फिर से हमें पाप नहीं करना चाहिए. இல்ல மன்னிக்கிறார் என்று நாம் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது. परमेश्वर हमें माफ करते हैं बोलकर फिर से हमें पाप नहीं करना चाहिए. வாசிங்க 103ஆம் சங்கீதம். हम पढ़ेंगे 103 भजन संगीता का 10, 11, 12 3 वचनங்கள். 10, 11 और 12. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया. जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है. 12. उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है. ஹalleluya. हालेलुया. பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறதோ इस आकाश पृथ्वी के ऊपर कितना ऊंचा है, அவருக்கு பயப்படுற அவருடைய கிருபை அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है. அதனால்தான் தேவன் நம் குற்றங்களுக்கு ஏற்பதான் நம்மளை மன்னிக்காமல் நம்மை தண்டிக்காமல் நம்மளை மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया. அதை நினைத்து நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். तो इसको सोचकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए. எந்தெந்த காரியங்கள் நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ऐसे कौन कौन सा काम है जिसको हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए. வாசிக்கலாம் ஏசாயா 24ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे एसाया का पुस्तक उसका 24 अध्याय 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे. पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है. இங்கே சொல்லும்போது यहाँ बोलते हैं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर बताते हैं, தேசம் தன் குடிகள் மூலமாக தீட்டுப்பட்டது. इस 5வது வசனம். पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, எது நிமித்தம் என்றால் क्योंकि அவர்கள் நியாய பிரமாணங்களை மீறி उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, கட்டளையை மாறுபாடாக்கி विधि को पलट डाला நித்திய உடன்படிக்கையை முறித்தார்கள். और सनातन वाचा को तोड़ दिया है. நியாய பிரமாணங்களை மீறுகிறதே பாவம்தான். व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है. இப்ப நாம் எவ்வளவோ பிரமாணங்களை மீறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். हम लोग कितना व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं. வேதம் நம்மளை பாவம் என்று கண்டித்த போதிலும் हमारा पवित्र बाइबल ये पाप है बोलकर हमें सिखाने के बाद भी மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறது फिर से जब हम पाप करते हैं, அது பிரமாணங்களை மீறுவதற்கு அடையாளம். वो व्यवस्था का उल्लंघन करना का अर्थ है. ஒருவேளை நீங்க சொல்ல நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல இருக்கிறோம், आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नया नियम में जी रहा हूँ, நாங்கள் கிருபையின் பிரமாணத்துல இருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம். हम कृपा का व्यवस्था में हम है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாட்டுல 2 பிரமாணங்களை கொடுத்தார். परमेश्वर यीशु मसीह नया नियम में सिर्फ 2 व्यवस्था को दिए. உன் முழு இதயத்தோடும் ஆத்துமாவோடும் பலத்தோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ அன்பு கூறுவாயாக. तेरे पूरे बल से, पूरे मन से, पूरे ताकत से अपने परमेश्वर यीशु मसीह की ही आराधना करना. உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதுல பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று. तू तुझसे कैसे प्रेम करता है वैसे दूसरों से भी प्रेम कर. இந்த 2 பிரமாணத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா? क्या ये 2 व्यवस्था को हम मानकर इसके अनुसार चलते हैं? இந்த 2 பிரமாணத்தை உடைத்தோம் என்றால் 10 கட்டளைகள் அதுக்குள்ளே வரும். ये 2 प्रमाण को अगर आप दूसरा भाग कर देखेंगे तो 10 आज्ञा इनके अंदर होगा. அந்த 10 கட்டளைகளை கொஞ்சம் உடைத்து பார்த்தோம் என்றால் अगर उस 10 आज्ञा को भी आप टुटवा कर देखेंगे, மோசேயோட 613 பிரமாணங்கள் அதுக்குள்ள வரும். मूसा का 613 व्यवस्था उसके अंदर आएगा. நல்ல நீங்க பொறுமையா உட்கார்ந்து आप ऐसे शांति से बैठकर எந்தெந்த பிரமாணங்கள் நீங்க மீறினீங்க என்று சொல்லி கொஞ்சம் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. क्या व्यवस्था का उल्लंघन आपने किया बोलकर थोड़ा सोच कर देखिए. அதுக்குதான் உபவாசம் இருந்து इसके लिए उपवास कर தேவ சமூகத்துல அமர்ந்து परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது परमेश्वर से जब आप पूछेंगे, ஆண்டவர் வசனத்தை கொண்டு இருதயத்தில் நம்மளோடு அவர் பேசுவார்.
பேசுவார். परमेश्वर वचन को लेकर हमारे हृदय के अंदर बात करेंगे. அந்த பிரமாணங்களுக்குள்ள தண்டனையை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். इस व्यवस्था का दंड को अगर आप पढ़कर देखेंगे तो वो बहुत भयंकर है. ஆனால் தேவன் நம்ம மேல் வைத்த கிருபை நிமித்தம் फिर भी परमेश्वर ने जो कृपा हमारे ऊपर रखा है उसके निमित्त அதையெல்லாம் மன்னித்தார். वो सबको क्षमा किया. இந்த 2020ஆம் ஆண்டுல எவ்வளவு பிரமாணங்களை மீறி இருக்கிறோமோ, ये 2020वां वर्ष में परमेश्वर का कितना व्यवस्था का उल्लंघन हमने किया है, அதெல்லாம் தேவன் மன்னித்தார். उस सब को परमेश्वर ने माफ किया है. அதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना चाहिए. மீண்டும் அந்த பிரமாணங்களை மீறாதபடி நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். फिर से व्यवस्था का उल्लंघन हमें नहीं करना है, ऐसे हमें संभाल कर रखना चाहिए. அதுக்கு தான் உபவாசம் இருந்து நாம் தேவனோட நல்மனம் பொருந்த வேண்டும். इसीलिए उपवास रहकर हमारे मन परमेश्वर के मन के साथ एकजुट होना चाहिए. அப்பதான் வரக்கூடிய ஆண்டு நமக்கு இன்னும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். तभी आने वाला नया वर्ष हमें और भी आशीष होगा. அடுத்தது கட்டளைகளை மாறுபாடாக்கி. दूसरा है वाचा को पलट कर कर. இன்னைக்கு எவ்வளவோ துரு உபதேசங்கள் இந்த பூமியில இருந்து கொண்டிருக்கிறது. आज भी कितना गलत उपदेश इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर है. பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமா உள்ள உபதேசங்கள், पवित्रता के विरुद्ध उपदेश है. இன்னும் ஜெபத்துக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற துரு உபதேசங்கள் உண்டு. और भी प्रार्थना के विरुद्ध उपदेश चालू है. காணிக்கைக்கு விரோதமாய் இருக்கக்கூடிய துரு உபதேசங்கள் உண்டு. भेंटी के विरुद्ध गलत उपदेश हो रहा है. இதெல்லாம் நாம் ஃபாலோ பண்ணினோம் என்றால் अगर इसके पीछा हम करेंगे, தேவன் அதுக்கு நம்மளை தண்டிக்காமல் நம்மளை மன்னித்து இருக்கிறார். परमेश्वर इन सब को अगर हम इस सब को अगर हम सुनकर उसके अनुसार हम चल रहे हैं तो भी परमेश्वर हमें माफ किए हैं. இன்னைக்கு கிருபையின் உபதேசம், आज इस कृपा का उपदेश जो है, நீ பாவத்துல இருந்தாலும் தேவனை ஆசீர்வதிப்பார், உன்னை நடத்துவார் என்று சொல்லுகிறார்கள். ये कृपा का उपदेश क्या बोलते हैं? अगर तू पापी में जीवित रहेगा भी तो परमेश्वर तुम्हें माफ करेंगे. அதற்காக இயேசு கல்வாரியில் மரித்தார் என்று சொல்லுவார்கள். तो अपने पाप के लिए परमेश्वर यहोवा ने उस कलवरी क्रूस में कुर्बान भी हुआ बोलेंगे. பரிசுத்தம் என்பது पवित्र का मतलब है வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, एक अलग किया हुआ एक जीवन, பாவத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அல்ல. पाप के साथ जीवित रहना नहीं. எப்படி மீனானது கடலுக்குள்ளே இருந்தாலும் जैसे एक मछली जल के अंदर रहती है, தன் சரீரத்துல உப்பு இல்லாதபடி காத்துக் கொள்கிறதோ, अपने शरीर में वो नमकीन नहीं होती है, वैसे अपने आप को संभाल कर रखती है. அதேபோல இந்த பாவ உலகத்தில் இருந்தாலும் वैसे ही हम इस पाप के संसार में जीवित है भी तो ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு வேணும். एक अलग किया हुआ जीवन हमें चाहिए. எவ்வளவு நாள் நாம் ஜெபிக்காமல் இருந்திருப்போம், तो कितना दिन हम बिना प्रार्थना के रह चुके हैं, எவ்வளவு நாள் நாம் பாவத்தில் இருந்திருப்போம். कितना दिन हम पाप में के दलदल में पड़े हुए हैं. இந்த காணிக்கையை குறித்து, தசமபாகத்தை குறித்து அநேக தவறான உபதேசங்கள் உண்டு. और भी भेंटी के बारे में, दशांश के बारे में बहुत गलत उपदेश हो रही நம்மளுடைய है. ஆதாயத்துக்காக அந்த உபதேசங்களை ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். हमारे भलाई के लिए नहीं तो हमारे लाभ के लिए उस उपदेशों को हमने सुना होगा. ஆனால் தேவன் வைத்த கிருபை நிமித்தம் அதை எல்லாம் மன்னித்தார். फिर भी परमेश्वर जो कृपा हमारे ऊपर रखे हैं, वो कृपा के निमित्त हमारे पापों को उन्होंने माफ किया. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். इसलिए आज आप मन फिराव हो जाइए. மீண்டும் அந்த கட்டளைகளை மாறுபாடாக்கி நாம் வாழவே கூடாது. परमेश्वर के वाचा को हमें पलटना नहीं चाहिए. சத்தியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். सत्य वचन क्या हमें आज्ञा पालन करना चाहिए. அவர் அப்படியே நம்முடைய குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். ऐसे हमारे सारे गुणों को गुणदार को परमेश्वर ने माफ किया. இந்த ஆண்டில் நீங்கள் உபவாசத்தோடு அமர்ந்திருந்து इस वर्ष में भी आप उपवास के साथ बैठकर எந்தெந்த காரியங்களை தேவனுக்கு விரோதமாய் செஞ்சீங்களோ, जो जो काम आपने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, அதையெல்லாம் மீண்டும் ஒரு தடவை ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு, तो उसके लिए परमेश्वर के पास फिर से आप क्षमा मांगिए. ஆண்டவரே நீ நான் மீண்டும் செய்யாதபடி எனக்கு பலனை தாருங்க என்று சொல்லி கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்க. आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर जो पाप मैं करता हूँ उसको फिर से मुझे नहीं करना है, इसीलिए आपके बल से मुझे भरिए. தேவன் நம்மளை மன்னித்ததுக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर ने हमें माफ किया है, इसीलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए. இன்னும் அநேக காரியங்கள் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார். और भी बहुत सारे भलाई काम परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया है. அதுக்கெல்லாம் நன்றி நிறைந்த பிள்ளைகளாக நாம் இந்த மாதத்தை நாம் செலவழிக்க வேண்டும். तो इसके बारे में सोच कर हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए.
இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? आज आप कैसे हैं? உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आपका जिंदगी कैसा है? உங்களுக்கும் தேவனுக்குள்ள உறவு எப்படி இருக்கு? आप में और परमेश्वर के बीच का रिश्ता कैसा है? நன்றி நிறைந்த இதயத்தோட இருக்கிறீங்களா? क्या धन्यवाद भरा हुआ मन आप में है? அட்லீஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல ऐसा है कि अभी जो कुछ दिन बाकी है, தேவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. परमेश्वर का किया हुआ भलाई को सोचकर धन्यवाद बोलिए। வரக்கூடிய ஆண்டில் தேவன் இதை காட்டிலும் அதிகமாக உங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார். आने वाले वर्ष में परमेश्वर आपसे और ज्यादा आशीर्वाद कर कर आपका अगुवाई करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। मेरे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। मेरे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद। तू सब बुराई को भलाई में बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वर्ष खत्म होने को आया परमेश्वर, हमें भी मालूम नहीं, हमें खुद मालूम नहीं कि कितना बुराई हमारे रास्ते में आए और वो कैसे भलाई में बदल कर गई बोलकर हमें उसके बारे में सोचकर देखने का समय भी हम नहीं देते। हम सोचते हैं कि वो यूं ही आया और यूं ही चले गया। नहीं, आज का उपदेश सुनकर हम ये महसूस करते हैं कितना भी बुराई हमारा जीवन में आया भी तो परमेश्वर ने एक बारी को साफ कर कर क्षण क्षण उसको सींच कर ठीक करने के समान उस बुराई को हमारी जिंदगी में आपने भलाई कर कर दिखाया। फिर भी हम धन्यवाद नहीं बोले, हमने उसका शुक्रिया अदा नहीं किए, परमेश्वर को भलाई को हमने नहीं देखा, उसका समय हमारा जिंदगी में नहीं था। यीशु हम माफी चाहते हैं। आपने मेरे पापों के अनुसार मेरे से व्यवहार नहीं किया, आपने मुझे माफ किया है, फिर भी मैंने वो पाप को दोबारा दोबारा करते समय में भी आपके करुणा के अनुसार आपने मेरा रक्षा करते आए हैं। मैं धन्यवाद बोलता हूँ, मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम को हमने आज का उपदेश में देखा। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में आई बुराइयों को हमने कैसे परमेश्वर ने कैसे उसे भलाई में बदल दिया बोलकर देखा। थोड़ा सोच कर देखिए, कितना बुराई, अगर बुराई हमारे जीवन में आती है तो हम परमेश्वर को कैसे डांट निकालते हैं कि ये सब क्यों मेरे जीवन में आ रहा है, क्यों ये परमेश्वर मेरा जीवन में इसको सब अनुमति दिया है, ऐसे पूछने लगते हैं। पर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर बुराई में हमें क्या सिखाए हैं, वो बुराई को क्यों अनुमति दिए हैं, उस बुराई में मैंने क्या सीखा, परमेश्वर की उस गुण को मैंने कैसे देखा बोलकर हम नहीं देखते हैं। तो आज से एक एक पल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। माँ के कोख से उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर के पुस्तक में परमेश्वर हमारे अंग अंग को लिख रखे हैं। माँ के कोख से लेकर अब तक इस उम्र तक परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। जैसे पास्टर जी ने कहा कि चारों ओर महामारी थी, फिर भी एक भी महामारी हमारे पास नहीं आ पाई, वैसे परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली की तरह हमारी रक्षा की है। तो इसके बदले में हम क्या करेंगे?
परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया, वाचा को पलट डाला, फिर भी परमेश्वर की करुणा हमारे साथ रहकर माफी, क्षमा, क्षमा के ऊपर क्षमा करते आई है। तो ये सब चीज को सोचकर, ये उपदेश को फिर से हम सुनकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे, वचन का ध्यान करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। धन्यवाद। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। भलाई परमेश्वर, इस अच्छे उपदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हाँ परमेश्वर, आज से हम आपकी धन्यवाद बोलते रहने का बल से आप भरिए, आपके बारे में सोचते रहने का, आपसे हम रिश्ता जुड़े रखे रहने का सामर्थ्य से आज आप भरिए। इस वचन हमारे हृदय में अच्छे से बस जाने के लिए और बार बार हम इस वचन का ध्यान करने के लिए, इस उपदेश का ध्यान करने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे कलीसिया परिवारों को, भाई बहन बच्चे लोगों को सब आपके हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया जल्दी ही खोलकर हम आपकी आराधना आपके चौखट में आकर करने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर यहोवा, हमारे अबू हमूर का कलीसिया के पास्टर लोग परिवार सब आपको हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही अगुवाई करें। उपदेश दिए हुए पास्टर जी, उनके परिवार बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। मन की विनती सबको पूरा करें, मन की चाहत सबको आपके इच्छा के अनुसार आप पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं। और अगले हफ्ते फिर से हम दोबारा मिलने तक आपकी आशीष हमारे साथ रहे, आपकी परिपूर्णता की शांति हमारे साथ रहे। आप ही हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும், यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நான் இவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।